राधे राधे एवरीवन। आज मेरे गणपति जी का विसर्जन का दिन है, तो आज मेरा व्लॉग विसर्जन पर ही है। और हमने बड़े सिंपल तरीके से उनका विसर्जन किया है, घर में ही किया है। तो सुबह की आरती पूजा की, सबसे पहले उनकी प्रार्थना की। और यहाँ हम ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, क्योंकि हमने घर में सिंपल तरीके से किया, तो इसलिए इस बार किसी ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसी वजह से हमने घर में ही किया। यहाँ पूजा पाठ हमारे गणपति जी की हो गई। उसके बाद मम्मी ने प्रसाद भोग लगा के बेबी को प्रसाद दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने गणपति जी के सामने क्या क्या रखा हुआ था। भोग में धनिया और मूंग रखी जाती है, जो विसर्जन के दिन ही उठाई जाती है। तो ये सब कुछ होने के बाद मैंने राधा रानी की पूजा की और दिखाया आपको, क्योंकि हमारे घर ठाकुर जी भी हैं, तो हमने लड्डू गोपाल जी की पूजा की गणपति जी के बाद। फिर जो भी हमें भोग बनाना था उसकी तैयारी की, जैसे खीर बनाई और आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी बनाकर। फिर मम्मी ने जो है हमारी हेल्प की, पूरी वगैरह फ्राई करके उन्होंने मुझे फटाफट भोग बनाकर भोग लगाने को थाली दी। फिर जो है घर घर मैंने प्रसाद बांटना शुरू किया, मम्मी ने थालियाँ लगानी शुरू की और मैं घर घर देने गई। यहाँ पर यही हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि हमने कैसे दिन में ये सारा काम किया, क्योंकि हमें जल्दी ही वो करना था विसर्जन, क्योंकि शाम को पापा को कहीं जाना था। तो पापा के साथ ही हम लोग गणपति विसर्जन करते हैं। तो सबका खाना पीना हो के भोग वोग लगा के हमने तैयारी शुरू कर दी गणपति जी की शाम की। तो ये इस वक्त शाम की पूजा हो रही है। यहाँ गणपति जी को गुलाल लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें गुलाल लगाते हैं, खूब नाच कूद भी होता है। पर इस तरह का हमने नहीं किया, बस सिंपल तरीके से आरती वगैरह की, क्योंकि ये सब तो हमने पिछले साल भी किया था। पर इस समय हमारे आसपास ज़्यादा लोग थे नहीं, और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसीलिए हमने ऐसे किया और घर में ही विसर्जन करने की तैयारियाँ की। मैं और बेबी इसके बाबा दादी के पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं पापा जी के सामने पर्दा करती हूँ, तो ये लोग आगे, हम लोग पीछे। चारों बंदों ने पूजा की, धूप दीप लेके खूब मम्मी ने हमसे नारे लगवाए। यहाँ हमारे हमेशा बाबा इसके साथ देते हैं गणपति जी के पूजा पाठ के। उनको बहुत ज़्यादा मतलब गणपति जी से बहुत लगाव है, वो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं गणपति जी की, इसलिए हमारे साथ इनके बिना तो ये पूजा कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा शामिल रहते हैं। और शानू के पापा तो वैसे भी दुकान पे बहुत ज़्यादा उनको काम रहता, तो वो फ्री नहीं होते इतना, बस वो सुबह की पूजा का आरती लेके चले जाते हैं। यहाँ शानू ने भी गणपति बापा को रंग गुलाल लगाया है, इसे भी पूरा शौक चढ़ा। गणपति बापा मोरिया सारा दिन बोलती रहती है। और इसने तो गुलाल पे देखते ही सोच लिया कि बस मुझे ही दे दो सारा पैकेट, मैं उड़ा दूँगी, क्योंकि बहुत बार इसने कई कपड़े ऐसे ही कर दिए, सबको गुलाल लगा दिया। यहाँ हम सब गुलाल लगा रहे हैं गणपति बापा के बाद। और अब फूलों को लेके आएंगे, उनके लिए फूल जब विसर्जन के लिए गणपति बापा जी को लेके जाएंगे, तो हम फूल भी उनके ऊपर ऐसे बरसाएंगे। जो भी हमें प्रार्थना करनी है, ये समय है उनसे प्रार्थना करने का। उनके जाने से पहले सब लोग हाथ जोड़ लो, अच्छे से मत्था टेक लें। हमने ये सब किया और अब विसर्जन की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस अब गणपति पापा को पापा जी उठ के ले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम घर में ही गणपति पापा का विसर्जन करेंगे, तो हम अपनी छत पे ही लेके जाएंगे। यहाँ हमने खूब गणपति पापा मोरिया, अगले बरस तुम जल्दी आना, ये सब कहते हुए हम इन्हें ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें छत पे ही विसर्जन करना है। तो क्योंकि कहते हैं कि अपने ही घर में विसर्जन करने के बाद और इको फ्रेंडली होते हैं, तो इन्हीं की घुली हुई मिट्टी को अपने गमलों में यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े ही प्यार से हमने इनका विसर्जन किया छत पर लेके आने। यहाँ शानू भी हमारे साथ में ऊपर तक आई, और यहाँ बारिश होनी शुरू हो गई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही, तो हमने विसर्जन शुरू कर दिया था। तो इसलिए अब हम रुकेंगे नहीं, चाहे ज़्यादा भी हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, गणपति जी को पहले दूसरी तीसरी डुबकी लगाने के बाद ही छोड़ा जाता है जल में।
तो हमने भी 3 डुबकियाँ लगाई। उसके बाद उनको स्नान करा और उनको पूर्व दिशा की ओर उनका चेहरा किया। तभी सबने हाथ जोड़े, जल स्नान करके उनका जल लिया, जल ग्रहण किया सबने बारी बारी। यहाँ शानू को भी कराया जा रहा है। ये भी पूरी तरह से सीखती जा रही है पूजा पाठ अपनी दादी के साथ रह रह के। यहाँ मेरा भी हो चुका था। अब शानू फिर सबके साथ करेगी और बार बार पूछेगी गणपति बप्पा क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। बार बार पूछती रही गणपति बप्पा कहाँ जा रहे हैं, वो अब नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। यहाँ हमारा विसर्जन हो गया और नीचे आने के बाद उनकी खाली जगह पर मम्मी सतिया बना रही हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट करके सब्सक्राइब करिएगा।